Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में अगले 48 hours किस तरह से होंगे. So how will be the next 48 hours? So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. So देख लेते हैं कि अगले 48 घंटे किस तरह से रहेंगे. So definitely I would like to explain everything. So यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 48 घंटे में क्या होने वाला है. हाउ विल बी द नेक्स्ट 48 आवर्स. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 48 आवर्स किस तरह से होंगे. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या होने वाला है विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स. आपके करंट सिचुएशन भी क्या होंगे वो भी हम बताएंगे. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द कार्ड ऑफ डेविल. ठीक है, यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स. वी डू हैव द 9 ऑफ वैंड्स. यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स. We do have the temperance. We do have the 8 of cups. And we do have the queen of pentacles. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है जजमेंट का कार्ड. सो यहाँ पे है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि यहाँ पे है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे है. एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है. कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है. सजिटेरियस यहाँ पे है. वी डू हैव अगेन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. ठीक है, वृषभ, कन्या, मकर राशि. 15 नंबर 6 9 देखो 69 96 यहाँ पे है. 14 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो मुझे यहाँ पे आपके करंट सिचुएशन में या आपके व्यक्तिगत जीवन में या आपके करियर में मुझे इस तरह से महसूस ज़रूर हो रहा है कि जैसे ना लोग आपको तकलीफ़ पहुंचाने का या चोट पहुंचाने का या आपके रास्ते पे आने के लिए जैसे अड़चने क्रिएट करते रहते. दे क्रिएट डिस्टर्बेंसेस, दे क्रिएट लॉट ऑफ नॉइज, दे क्रिएट लॉट ऑफ थिंग्स दैट इरिटेट यू. आपको जो इरिटेट करता है ना वही वो लोग रिपीट करते हैं. उनको जैसे मज़ा आता है. आपने ना अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा शत्रु पाल के रखा है. inner, you can say like that, they are so much of your enemies, like they behave like your friends. बहुत सारे फ्रेंड्स के कांटेक्ट में हैं आप और अक्सर बातें भी होते रहते हैं. इवन वो लोग आते भी हैं आपके घर में, आप भी जाते हैं उनके साथ पार्टी मनाने के लिए. लेकिन कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है लाइक दे ऑलवेज ट्राई टू डिस्टर्ब यू. किसी ना किसी के माध्यम से वो ऐसा करते हैं ना. कभी कभी आप उसको सीरियसली लेते हो, कभी कभी आप नहीं भी लेते हो. बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है उस तरह का सिचुएशन है. अगर आपके साथ आप जान लीजिएगा कि कुछ लोग, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सारे फ्रेंड्स या सारे जो कॉन्टैक्ट्स है वो अच्छे नहीं हैं, बट कुछ तो ऐसे ही है जो आपको जानबूझकर इंटॉक्सिकेशन के और ढकेलने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो दे ट्राई टू पुश यू okay through the bad situation so that you get affected. so मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में ये सारे सिचुएशंस का पता तो आपको डेफिनेटली लगेगा. आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ व्हाट एंड हु इज़ हूम. सो विल नो. सो इनफैक्ट आप क्या करेंगे ना, ये तो आसान हो जाएगा आपके लिए जानना. इवन आपको पता भी हो जाएगा. ऐसा नहीं कि आपको घोर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा या आपको तहकीकात करना पड़ेगा, बहुत टाइम भी लग जाएगा. नहीं, विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स ऐसा हो सकता है. इससे बात भी हो सकता है, बट मुझे दिख रहा है आपको क्लियर इंडिकेशंस मिल सकते हैं. लाइक देखो, जितना आप जानोगे ना दैट हु इज़ योर एनिमी एंड हु इज़ योर फ्रेंड, इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू डील विथ, राइट. हाँ, हम जानते हैं अगर लोगों की माइंड सेट इतना आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता. But everyone is not an empath, everyone is not a healer, everyone does not have
द सेम इंट्यूशन लेवल, बट फिर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए जो कनेक्शन में आप ऑलरेडी है, तो हो सकता है वो इंसान आपको फाइनली हाँ कर दे, एंड डेफिनेटली वो आपके तरफ आने की कोशिश भी करे, और वो आपको बहुत ज़्यादा पटाने की कोशिश करे कि आप किसी भी तरह उनके बात मान जाओ। एंड डेफिनेटली आई कैन फाइंड लाइक दैट, यू नो व्हाट, आप मान भी जाएंगे, क्योंकि आपको इस इंसान ने जो भी हो आपके पास सिचुएशन से आपने जो मूव ऑन किया है, कहीं ना कहीं पे इन्होंने आपको एश्योरेंस दिया है सॉलिड एक रिलेशनशिप का। कितना अच्छा होता है ना कि जिस इंसान से आप प्यार करते हैं वो आपको थोड़ा सा एक टेंडर टच करे, ठीक है, थोड़ा सा हल्का से वो आपको टच करे, आपको महसूस करे, आपको इतना तक तो बोले कि देखो आपका हर एक, अगर आप प्रॉब्लम में आते हैं तो हम आपके लिए हैं। ऐसा ना बोले कि आप प्रॉब्लम में हैं और मैं आपके सामने अवेलेबल हो भी सकती हूँ, नहीं भी हो सकती हूँ, हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ, क्योंकि हम ऑलवेज बिजी रहते हैं। ऐसा तो ना बोले। तो ये इंसान उस तरह के नहीं है। इवन आई कैन सी दैट देर विल बी लाइक डीप कनेक्शन, और कुछ लोगों के लिए शॉकिंग न्यूज़ होगा वो, मतलब आपके एक्स के लिए वो एक शॉकिंग न्यूज़ होगा कि आप ऑलरेडी, ठीक है, रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के बाद आप अपना करियर को भी सेट करने के लिए लग जाओगे। सो हो सकता है कि आप उनको अल्टीमेटम दे देंगे कि इफ़ यू आर नॉट एग्रीइंग टू दिस रिलेशनशिप, देन बेटर वी शुड लीव एंड वी शुड सी आवर वेज, सो वी शुड डिपार्ट बेसिकली। जिस तरह से फ्लाइट में डिपार्चर अराइवल होते रहता है, उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक अराइवल एंड डिपार्चर्स वो आपकी ज़िंदगी में इससे पहले भी हुआ था, लेकिन रिसेंटली जो हुआ है उससे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। नाउ इट्स अ टाइम टू रेस्ट एंड रिकवर एंड रिकूपरेशन का टाइम है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा थकान महसूस हो सकता है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा इस तरह से महसूस होता है मैंने बहुत काम कर लिया, बहुत प्रेशर ले लिया। लेकिन अगर आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे, इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स हो सकती है, बढ़ सकती है। अगर आपने कुछ दिनों से बहुत स्ट्रेस ले लिया है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको अभी स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगा। नेक्स्ट 48 आवर्स यू शुड टेक इनफ स्लीप एंड यू कैन डू मेडिटेशन और योगा और आसना। आसना अगर आप कर सकते हो तो करो। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र में आ रहा है विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स यू विल प्लान योर इन्वेस्टमेंट, कहाँ पे आपको सेविंग्स करना है, कहाँ पे आपको कितना आपको बचत करना है, आगे जाके अगर इनकम इस तरह से रहता है तो क्या आप करने वाले हैं। मुझे उतना तक दिख रहा है लाइक व्हाट विल बी योर सेविंग्स एंड व्हाट विल बी योर एक्सपेंसेस फॉर द, यू कैन से नेक्स्ट ईयर या विद इन दिस ईयर, वट एवर बी इट इज़ योर प्लान, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि चाहे जो भी हो, आपके अंतरात्मा जो भी कहेंगे, ठीक है, वो बिल्कुल सटीक होगा कुछ समय तक, बिकॉज यू विल लिसन टू योर वॉइस, इनर वॉइस। और जब इनर वॉइस हमें बोलते हैं तब हम सटीक राह पे ही चलते हैं। किसी का बोलना या किसी का मतलब प्रोवोकेशन वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा, एंड यू विल फ्लाई हाई, राइट। यू विल सी लाइक पीपल आर वेरी यू नो वेरी जेलस ऑफ यू, बिकॉज वो लोग देखेंगे कि आप उनसे होशियार है, आप उनसे, ऑब्वियसली आपके पास हुनर है, होशियार और हुनर होने से ही तो हो जाता है, राइट। सो उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखते हैं अभी। देखो कुछ लोग अगर ऑलरेडी आप एंगेज्ड है किसी के साथ, सो मुझे दिख रहा है कुछ कहा सुना भी हो गया था अब दोनों के परिवार के बीच। तो मुझे दिख रहा है दोनों शायद डिसाइड करेंगे कि एक वैकेशन ले लेते हैं और उसमें ना हम रेस्ट ले लेंगे और हम लोग एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और करीब आएंगे, उस तरह से भी दिख रहा है। सो व्हाट इज़ गोइंग टू कम विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या आने वाला है, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, व्हाट इज गोइंग टू कम। द हॉर्स किंग असिस्टेंस एंड कंट्रोल वो आ रहा है आपके लिए। गियास गार्डन, फ्रूशन, एबंडेंस, रिपिंग व्हाट यू सो। देखो मैंने आपको कहा था आपने जो भी कर्म किया है, चाहे वो प्रारब्ध कर्म का बात हम बोल रहे हैं, ठीक है, इस जन्म का जो कर्म है,
ठीक है, जो करंट आपका कर्म है उसका जो बोल रहे हैं वो आपको भरपूर रिजल्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ तो गुड न्यूज़ ना पैकेज आ सकता है, राइट। मैंने आपको ये कहा था कि कुछ पैकेजेस में आ सकता है, लाइक मे बी यू डिसाइड दैट, आपने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि ये चीज़ हो जाना चाहिए, इसी टाइम फ्रेम के अंदर हो जाना चाहिए, वरना मेरा बाकी काम और पेंडिंग होता जाएगा। सो हो सकता है कि आप एक वेबसाइट डेवलपर है या वेबसाइट में आप काम करते हैं या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, या आप अपने ऑफिस का जो फाइल्स है वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। सो कंप्लीट भी हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा अप्रिसिएशन लेटर भी मिलेगा कि आप उतना टाइम फ्रेम में ना इतना कर पाए हैं। सो जैसे बोला जाता है ना, अप्रिसिएशन लेटर, ठीक है, एंड डेफिनेटली एम्प्लॉय जो अवार्ड होता है उसके लिए नॉमिनेट होना, कुछ ऐसा जो आपके फेस पर एक बहुत अच्छा सा कोलगेट वाला स्माइल दो। द वेल वॉचर, विजडम पावर ऑफ द डिवाइन, 7 नंबर 7 18 42 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देखो द ऑल्टर प्रिस्टेस, प्रिपरेशन प्रेयर एंड सीक्रेट रिचुअल। विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स अगर आप कुछ प्रार्थनाएं करेंगे, बी वेरी मच केयरफुल कि आप नेगेटिव कुछ उस दौरान फील ना करें, क्योंकि अगर आप नेगेटिव उस दौरान कुछ फील करेंगे सो उसका परिणाम क्या होगा, 100% वो नेगेटिव हो जाएगा। तो जब आप अपने काम को कर रहे हो, जब अपने पूजा पाठ को कर रहे हो, जब आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, जब आप कोई जगह पे जा रहे हो, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाना, वरना क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। हो सकता है कि आपके घर में पूजा अनुष्ठान या रीति रिवाज के साथ साथ कुछ ऐसे आपके घर में हो, जैसे मुंह दिखाई की रस्म हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके घर में आपकी भाभी है तो हो सकता है गोद भराई हो, कुछ तो ऐसा है फंक्शंस रिलेटेड टू लेडीज और जेंट्स, वट एवर बी इट इज़, बट इट इज़ गोइंग टू हैपन। और मुझे दिख रहा है कुछ लोग हो सकता है शादी के घर में जा रहे हैं, तो वहाँ पे तो चलते ही रहता है वन आफ्टर अनदर। सो आई कैन सी दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग। बट ये ज़रूर याद रखना कि आप अगर आप कुछ मांग भी रहे हैं उस टाइम पर, सो यू शुड केयरफुली आस्क व्हाट यू वांट बेसिकली। और मैंने आपको कहा था कि आपके पर्सन जो है या कोई तो आपको एक कंफर्मेशन ज़रूर देंगे कि वो आपके साथ हमेशा है और हमेशा ही रहेंगे, ठीक है। पिछला वाला जो स्टोरी है उससे उनका कोई लेना देना नहीं, आपका लेना देना नहीं होना चाहिए। ये हमेशा ही है और हमेशा ही रहेंगे। लास्ट हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, सो वी डू हैव द प्योर इंटेंशन। देखो अपने शिद्दत से जो मांगोगे वो तो होगा ही। विजडम, हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज बियॉन्ड योर फियर्स। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ क्या बोलना चाहता है। विश वाइजली, बार बार विशेस आ रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे है कम टुगेदर, बहुत सारे लोग आपस में जुड़ने वाले हैं। एंड आई प्रे दो सोल्स गेट यूनाइटेड वेरी सुन। तो यहाँ पे कम टुगेदर एंड कम टुगेदर, 2 ऑफ कप्स एंड दिस इज कम टुगेदर विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक जो नहीं हो रहा था, आपके पर्सन जो बहुत डोमिनेटिंग थे, कहीं ना कहीं पे वो इतना व्यवहार इस तरह से कर रहे थे कि उनका बात ही लास्ट स्टेटमेंट है। कहीं ना कहीं पे ऑफिस में भी आप फेस कर रहे थे, आपके बॉस आपको सिर्फ सुनाते ही जा रहे थे, आपका बात सुन नहीं रहे थे। देयर वाज ओनली वन वे ऑफ कम्युनिकेशन। पेरेंट्स के साथ भी आपका कुछ इस तरह से था कि आपको लगता था या आपको अभी भी लगता है बेसिकली दैट यू गेट ऑलवेज इग्नोर्ड, ठीक है। या अगर आपके सिबलिंग्स है, अगर आपके भाई बहन हैं, तो ऑब्वियसली आप इग्नोर्ड होते हैं, आपको ऐसा लगता है। आई रियली डोंट नो अबाउट द मैटर, बट वट एवर बी इट इज़ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। चाहे वो अंदरूनी मैटर हो, चाहे वो बाहर हो, इंटरनल मैटर्स और एक्सटर्नल मैटर्स, इट विल बी डेफिनेटली सॉल्व। सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया था ना, आप सिर्फ विश नहीं मांगेंगे, आप विश तो मांगेंगे लेकिन उसके साथ साथ आप स्टेप्स भी लेंगे उसको करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए स्टेप तो लेना पड़ेगा ना। मैंने आज ये कहा कि मैं कल ना ये रीडिंग मैं दे दूँगी, सो ज़रूरी तो है मैं रीडिंग तो दूंगी, प्रेडिक्शन तो मैं करूँगी, लेकिन मुझे करना तो पड़ेगा ना। इधर आई कैन यूज़ कार्ड्स और
candle or any ways, right? Any sand or coffee or tea, whatever be it is, करना तो पड़ेगा ना, माध्यम जो भी हो, समझ में आ रहा है ना, उसी तरह से। सो यू हैव टू टेक द प्रैक्टिकल स्टेप्स। आज अगर मैंने बोला कि चलो मैं कर दूंगी कल, ठीक है, ये सब हो जाएगा ये टॉपिक, फिर हो गया क्या, और फिर हो गया मतलब क्या है, उसको फिर अगर मैंने फिर करके भी रख दिया, फिर उसको फिर अपलोड कौन करेंगे? सो यू हैव टू टेक द प्रैक्टिकल स्टेप्स ना, सो दैट इट रीचेस द ultimate point. This is the matter. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.